हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। और आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए इंग्लिश क्रैश कोर्स का पार्ट 4। इसमें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रेपोजिशंस को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूनिफ प्रेप हब ने काफ़ी गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। अगर आप उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको यूनिवर्सिटी गाइडेंस प्रोग्राम मिलेंगे, स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम मिलेंगे, बीएड बीएससी गाइडेंस प्रोग्राम मिलेंगे और साथ ही एमयू जामिया बीए ऑनर्स स्पेशल गाइडेंस प्रोग्राम है। इसमें हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये सिर्फ जामिया और एमयू के लिए है। ये सिर्फ बीए ऑनर्स के लिए है और बाकी सारे कोर्सेज एमयू और जामिया के सभी कोर्सेज के लिए अवेलेबल है गाइडेंस प्रोग्राम। अब आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था प्रेपोजिशंस के बारे में, जो कि था एट, इन, बाय, विद, इन, अपॉन। एट इन क्या होता है? एट यूज़ होता है फॉर स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। इन यूज़ होता है फॉर बिग सिटीज़, प्रोविंसेस एंड कंट्रीज़। एट इसके अलावा यूज़ होता है फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ही विजिटेड मी एट 3 PM yesterday। और इन यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज बॉर्न इन नवंबर इन 1972। ठीक है। एट इसके अलावा यूज़ होता है टू शो द रेट्स और प्राइजेस। ठीक है। बाय और विद यूज़ होता है। बाय यूज़ होता है पैसिव वॉइस में वर्ब के बाद जब वो डूअर ऑफ द एक्शन बताता है। विद यूज़ होता है जिस इंस्ट्रूमेंट से वो एक्शन हो रहा होता है। इसके अलावा बाय ऑल्सो डिनोट्स नियरनेस इन प्लेस ऑफ टाइम एंड मैनर। इसके अलावा इन और अपॉन यूज़ होता है, ऑन एंड अपॉन यूज़ होता है, नॉट इन एंड अपॉन। इन तो भी पढ़ेंगे हम। ऑन एंड अपॉन यूज़ होता है। ऑन यूज़ होता है जब चीज़ रेस्ट पे हो उसके लिए, जैसे कि द फ्रेंड सैट ऑन द सोफ़ा। और अपॉन यूज़ होता है जब हम बात कर रहे हो किसी चीज़ की जो मोशन में हो। द कैट स्प्रंग अपॉन द माउस। तो हमने कल ये 3 कैटेगरीज पढ़े थे। कैटेगरीज तो नहीं कहेंगे, 3 पेयर्स ऑफ प्रपोजिशंस पढ़े थे। अब आज हम बाकी के 3 पेयर्स पढ़ेंगे। 3 नहीं बल्कि 4 पेयर्स आगे के पढ़ेंगे हम। पहले बिगिन करते हैं इन और इनटू से। इन इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं इनका, तो बहुत ध्यान रखिएगा कि इन किन किन चीज़ों में याद हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस प्रपोजिशन को समझने के लिए, क्योंकि इन पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रहा है, बिग सिटीज़ के लिए हो रहा है, और अब एक बार फिर से इन आ गया है, तो बहुत याद रखना पड़ेगा। इन इम्प्लाइज अ स्टेट ऑफ रेस्ट इनसाइड एनीथिंग। किसी भी जगह, किसी भी चीज़ के अंदर रेस्ट। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। जो स्काई है वो रेस्ट पोजीशन पे है और बर्ड्स वहाँ पे उड़ रही हैं, किसी चीज़ के अंदर उड़ रही हैं। ऑब्वियसली वो स्काई के अंदर उड़ रही हैं। इनटू डिनोट्स मोशन टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ सम एनीथिंग। मोशन डिनोट करता है इनसाइड ऑफ एनीथिंग। इनटू जैसे कि हुआ ही जम्प्ड इनटू द रिवर। अब यहाँ पे जो रिवर है वो ऐसे ऐसे होती है ना, वो रेस्ट में तो नहीं होती है, वो तो हमेशा वेवी होती है, वो चलती रहती है, रिवर बहती रहती है, चाहे आपको पता चले ना चले, हल्का सा भी उसमें हो रहा होगा, इसीलिए इसको मोशन में कहेंगे। और स्काई जो है वो स्थिर है, रेस्ट पे है। अच्छा, ये इन और इनटू का मैं हिंदी में बता दूँ तो इसका मतलब होता है में। अब अगर आपको ये समझ आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। इन यूज़ होता है रेस्ट के लिए जब किसी चीज़ के अंदर हो, इनसाइड हो। ठीक है। इनटू यूज़ होता है मोशन के लिए जब किसी चीज़ के अंदर हो। ठीक है। अब अगला है इन विद इन। देखिए अब इन फिर से आ रहा है। एट इन था, इन इनटू था, अब इन विद इन। 5th पेयर है ये, और ये इन विद इन का पेयर है। इन इम्प्लाइज एट द एंड ऑफ सम फ्यूचर पीरियड।
मतलब कि अगर मैं किसी पीरियड की बात करूँ फ्यूचर में ही, तो उसका एंड के बाद होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शैल रिटर्न इन अ मंथ, मैं 1 महीने तक आ जाऊँगा, मैं 1 महीने में आ जाऊँगा। इसका भी हिंदी में अर्थात इन विदिन का में ही बनता है, यानी कि महीने के आखिर तक आ जाएगा। ये नहीं कि वो महीने के 15 या 20 दिन में आ जाएगा, महीने के आखिर के 25 तारीख से 30 तारीख तक या 27 से 31 तारीख के बीच में वो आ जाएगा। आई शैल रिटर्न इन अ मंथ। विदिन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ। विदिन तब यूज़ होता है जब मंथ या ईयर या डिकेड का बिफोर मतलब पहले ही हो जाए काम, जैसे कि ये वीक के भी पहले हो जाए। ही विल रिटर्न विदिन अ वीक, वो 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, यानी कि वो 7 डेज का जो 1 हफ्ता है, ये हो गए 7 दिन, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो अगर वो मंडे को जा रहा है तो वो विद इन अ वीक, यानी कि वो फ्राइडे भी आ सकता है, ठीक है। वो फ्राइडे भी आ सकता है, और थर्सडे भी आ सकता है, और सैटरडे भी आ सकता है। लेकिन अगर वो कहे ही विल रिटर्न इन अ वीक, तो यानी कि वो संडे तक आएगा, सैटरडे संडे तक आएगा। और विद इन तब भी यूज़ होता है जब हम कहते हैं यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन अ डे, ओके। सबमिट द रिपोर्ट विद इन अ वीक, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर इन आ गया है इन एंड आफ्टर, ये 6th पेयर है, और इसमें आज के सारों में तीनों में इन है। अभी हमने पढ़ा इनटू, रेस्ट और मोशन इनसाइड ऑफ एनीथिंग, यानी कि इन का रेस्ट, इनटू का मोशन। फिर हमने पढ़ा इन विद इन, जिसमें कि इन होता है एंड ऑफ सम फ्यूचर पीरियड, विद इन होता है बिफोर द एंड ऑफ फ्यूचर पीरियड। और अब आ गया है इन एंड आफ्टर। इन इज यूज टू डिनोट द एंड ऑफ अ पीरियड इन द फ्यूचर, अगेन सेम चीज, ये यूज हो रहा है एंड ऑफ अ पीरियड इन द फ्यूचर, फ्यूचर पीरियड के एंड पे। आफ्टर इज यूज टू डिनोट एट द एंड ऑफ अ पीरियड इन द पास्ट, पीरियड पास्ट में हो तब वो एंड हो रहा हो तब आफ्टर यूज़ होता है, और जब फ्यूचर में एंड हो रहा हो तो इन यूज़ होता है। जैसे कि ही विल कम इन अ मंथ, वो 1 महीने के अंदर आ जाएगा, वो एक विद इन नहीं, मतलब वो 1 महीने में आ जाएगा। अगर विद इन होता तो वो अंदर 1 महीने के अंदर आ जाएगा, ये बोलते हैं हिंदी में हम। तो ही विल कम इन अ मंथ, ये बात तो ऊपर से ही आप समझ सकते हैं जब हमने इन विद इन पढ़ा, ठीक है। ही विल कम आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ मंथ ही विल नहीं लगेगा, विल नहीं लगेगा उसके साथ, ठीक है। ही केम आफ्टर अ मंथ, यानी कि पास्ट टेंस के साथ लगेगा आफ्टर, फ्यूचर टेंस के साथ लगेगा इन। और टेंसेस भी आपको पता होने चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेंटेंसेस और प्रपोजिशंस में टेंसेस को पढ़ना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आप टेंसेस भी पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। वैसे टेंसेस डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है जामिया के एंट्रेंस में, लेकिन अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम वो आपके लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ सिंस, फॉर, फ्रॉम। 3 चीज़ों का यूज़ है। सिंस इज यूज टू डिनोट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, सिंस यूज होता है पास्ट के लिए। फॉर इज टू डिनोट अ पीरियड ऑफ टाइम इन द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फॉर तीनों के लिए होता है, ठीक है। फ्रॉम होता है टू डिनोट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम बट इज प्रिसीडेड बाय अ वर्ब इन एनी टेंस। फ्रॉम किसी भी टाइम के लिए होता है, लेकिन उससे पहले प्रिसीड करना मतलब पहले लगता है एक वर्ब जो कि किसी भी टेंस का हो सकता है। अब ज़रा इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सिंस का एग्जाम्पल देखिए, जो कि हम पास्ट में बात करता है। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 6 o'clock, ओके, यानी कि वो 6 बजे से खेल रहा है। अब या तो
सॉरी, अब या तो 8 बज गए हैं या 9 बज गए हैं, तब ये बात हो रही है कि वो 6 बजे से खेल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर का एग्जाम्पल, राइट। तो फॉर हर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों पीरियड के लिए। ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। अच्छा, सिंस, फॉर, फ्रॉम का हिंदी में अगर बात करें तो हाँ, उसका से होता है, से। अभी तक सबका में था या के बाद था, आफ्टर का के बाद, ठीक है, बट इसका से होता है। ही इट रेन्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। अब यहाँ पे ये फ्रॉम को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे इसने बोला ना एक वर्ब होना चाहिए, रेन्ड, पास्ट में ही है लेकिन वर्ब है, एनी टेंस लिखा है ना, पास्ट में रेन्ड लिख दिया है और उसके फिर आगे फ्रॉम लगा दिया, तो ये पहचान है फ्रॉम की, प्रपोजिशन फ्रॉम की। वरना तो इट हैड बीन रेन, इट हैड या इट रेन्ड फॉर मॉर्निंग टिल इवनिंग, तो आप नहीं लिख सकते ना, क्योंकि प्रीसीड है एक वर्ब के आगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा सारा। इन टू, इन, विद इन, आफ्टर और सिंस, फॉर, फ्रॉम। अब यहाँ पे कुछ रिवीजन है, इसको पढ़ लेते हैं। एट द मोमेंट शी इज रिकवरिंग डैश हर इंजरीज। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। द प्रेसिडेंट वॉज थैंकफुल डैश एवरीवन हु हेल्प्ड इन द कैंपेन। आई रियली वॉन्ट टू नो कि इसका आंसर कौन कौन सही दे सकता है। आंसर्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल चेक कर लीजिएगा, मैं PDF वहीं पोस्ट करूँगी विद द आंसर्स। एवरीवन इन दिस टाउन विल बेनिफिट डैश द न्यू हॉस्पिटल। For 2 full days, the man was fighting dash his life. यहाँ पे भी फाइटिंग है, वर्ब एंड एनी टेंस। Almost all politicians were involved dash the scandal. Scandal कुछ चल तो सकता नहीं है। He is suffering dash an unknown illness. Suffering पे ध्यान दीजिएगा। At first I found the work very tiring, but dash a few weeks I got used to it. पास्ट की बात हो रही है और पास्ट में भी एंड ऑफ पीरियड इन द पास्ट की बात हो रही है। She walked dash the kitchen. Kitchen is at rest, obviously. तो she walked dash the kitchen. He had been waiting here dash noon. पास्ट की अगेन यहाँ बात हो रही है। तो ये रहा आपका आज का पार्ट 4। और किसी भी हेल्प के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इनका सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।